शुरू करें। चलिए ध्यान दीजिए, आज से हम सब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद। अगर बहुपद को भी दो शब्दों में तोड़कर देखा जाए, बहुपद तो दो शब्द, एक बहु, ठीक है, और एक होता है पद। तो बहु मतलब आसान है, बहु मतलब होता है बहुत या ढेर सारा, पद माने पद ही होता है। अब इसे हम जानेंगे कि पद क्या होता है। तो पद बनता है चर और अचर के मिलने से। ठीक है, चर और अचर, चर प्लस होगा, चर और अचर प्लस होगा तो भी बनेगा पद, और चर माइनस अचर भी होगा तो भी बनेगा पद। ठीक, और चर गुणे अचर होगा तो भी बनेगा पद। और एक मिनट, इसको थोड़ा हम ऐसा लिखना पसंद करेंगे, अचर गुणे चर तो भी पद बनेगा, और अचर डिवाइड बाई चर, या ऐसे भी लिखा रहेगा अचर बटे ये भी तो भी बनेगा पद। समझ में? एक बताओ, ये इधर रहे चाहे ये इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता तो भी पद बनेगा। अचर इधर रहे चर इधर रहे तो भी पद बनेगा। ये इधर रहे ये इधर रहेगा तो भी पद ही बनेगा। ये इधर रहे ये इधर रहे तो भी पद ही बनेगा। तो इसका मतलब तो जानते हैं, बहुत यानी ढेर सारा। हमको जानना है चर और अचर। बातें समझ में आई? तो ये सब मिलकर बनाता है पद। समझ में आएगा? ध्यान से सुनते चलना, ठीक है, क्योंकि मेरा हर एक स्टेप भाई आपको मैथ बनाने में मदद करेगा। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर गए तो आपसे एक भी मैथ नहीं बनेगा, है ना? बता, ठीक है। पहला चैप्टर आप देख ही लिए थे। अब पहले बात करते हैं अचर पे। किस पे? अचर। तो इसका एक परिभाषा है, जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले वो क्या है? अचर। अगर हम 4 लिख देंगे तो कल को इसको कोई बोल सकता है कि 5 हो जाएगा? नहीं। अगर हम 4 लिख दिया तो 4 ही रहेगा। अगर हम 0.3 लिख दिए तो कल कोई कह सकता है कि 0.3 को हम अलग रूप में वो लिख देते हैं 0.4? नहीं, ये फिक्स है। मतलब कोई भी नंबर अचर है। बातें समझ में आई? अगर हम -4/3 लिखे तो भी क्या है? अचर। तो नंबर जब भी रहता है वो अचर रहता है। ऐसा नहीं कि इसका मान बदल जाएगा, 4/3 से 5/3 नहीं हो जाएगा कभी। ये फिक्स है, हम जो लिख दिए वही होगा। तो अचर में सभी नंबर आते हैं। क्या आते हैं? सभी नंबर आते हैं। ठीक है, आते हैं। अब आते हैं चर पे। तो चर होता है जिसका मान बदले, जिसका मान बदले। ठीक है, अगर हम लिखे x, एक मैथ बना रहे हैं और x के मान कोई ला देगा 2, कोई ला देगा 3, कोई ला देगा 4, हर मैथ में मान बदलते रहेगा, तो क्या x का मान बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो मैथ में जो a b c d x y z ये सब जो दिया रहता है, ये सब के सब क्या है? चर है। लेकिन एक बात आओ, जब आपको मैथ दिया जाएगा तो उसमें लिखेगा कि कौन चर है और कौन अचर है। ऐसा नहीं होगा कि हम जहां ABCD देख लिए वही बोल देंगे कि वह चर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लिख दें AX, तुम कहेगा कि ई भी चर है और ई भी चर है, लेकिन हमको पता है ना ये वाला क्या है? अचर है, और ये वाला चर है। तो कहेगा तुम लोग कि अभी तो आप बताए कि ABCD या कौन संकेत कुछ भी आता है। संकेत में आ सकता है अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? चर में। ठीक है, फिर बाद में हम लिख दें अल्फा इंटू एक्स। फिर हम कह देंगे कि देखो ये चर है, अचर है, और ये क्या है? चर है। तो ये कंफ्यूजन वाला बात हो गया कि अभी आप लिखे कि चर है और यहाँ पर आप बोल दिए अचर है। इसलिए जब भी चर और अचर रहता है तो तुम देख के बता सकता है कि कौन चर है और कौन अचर है। मतलब मैथ में वो चीज लिखा हुआ रहेगा कि ये वाला नंबर चर है और ये अचर है। बस अब केवल ये वाला ध्यान रखिएगा कि नंबर जो होता है वो सब के सब अचर होता है। बाकी इसके अलावा बगल में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो सब चर रहेगा। तो चर और अचर को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे मैथ आएगा आप चर और अचर को बेहतर समझ जाएंगे। ठीक है, कि कब
कोई नंबर चर हो जाएगा, कब कोई अचर हो जाएगा। दिक्कत इसमें होता है क्योंकि ए कभी कभी अचर हो जाएगा, कभी कभी चर। अगर हम लिखे 4a बराबर 4, तो a बराबर 4/4 यानी a। यहाँ पर a तो चर है, यहाँ पर a चर है, और यही a को लिख के बताते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यही a यहाँ पर अचर है और ex चर है। समझ में आई बात? तो ये मैथ बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा कि कहाँ पर चीजें चर होती है और कहाँ पर अचर है। बात खत्म। ठीक। अगर हम कोई नंबर ले लेंगे 2x, तब तो ये अचर है और ये चर है। बात खत्म। तो देखा, लिखने से पता चल जाता है। अगर हम लिखे ay तो पता चल गया ये अचर है और ये चर है। ठीक है। ये वाला चीज हम बताएंगे पहले। हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं, इतना आसानी से मैथ पर पहुंच जाएंगे। ऐसे तो मतलब जैसे करवा लेंगे उस मुद्दे में मैथ दे ले, गुणांक बता, घात बता, यहाँ पहुंचे में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पद बना के दिखाते हैं। ठीक है, पद। ठीक, जैसे हम लिखे 4x, एक पद है, बिल्कुल है, इसमें चर और अचर दोनों है, इसका मतलब ये पद है। ठीक है। एक अच्छा 4x पद है, क्या 4 पद है? हाँ, ये भी है, हम बताएंगे पद। ये वाला x क्या ये पद है? बिल्कुल है। ये भी देखो, कोई चर ये भी पद है और कोई भी अचर ये भी पद है। बात खत्म। अगर केवल चर लिखे तो भी पद है, अचर लिखे तो भी पद है। कैसे है वो हम आपको बता देंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सारी बातें लिखते चलेंगे। ये हमने एग्जाम्पल दिया। जैसे हम लिखे x, लिखे क्या x, इसको लिख सकते हैं ना 1 गुने x। इसका मतलब इसमें चर भी है और अचर भी है, इसमें अचर भी है और चर भी है, तो इससे बना x। तो पता चल गया ना कि कोई भी चर अपने आप में पद है। अब बात करते हैं कोई नहीं, हम लिखे थे 4 और इसको बोले थे पद है। इसमें तो आपको अचर तो दिख रहा है, नंबर दिख रहा है और चर नहीं दिख रहा। हम आपको दिखाते 4x पर पावर 0। अब बताओ 4 गुने x पर पावर 0 का मतलब कितना? 1। इसका मतलब ये आ गया 4। इससे पता चलता है कि कोई भी चर अपने आप में पद है और कोई भी अचर अपने आप में पद है। क्या बातें समझ में आई? ठीक, तो पद आप समझ गए कि चर और अचर के जोड़ घटाव, जोड़ घटाव गुना भागा से क्या बनता है? पद। यहाँ तक की बातें समझ में आई? ठीक। अब तुम्हारा चैप्टर का नाम है बहुपद। तो मतलब एक पद है तो एक पद, जब ढेर सारा पद लिख देंगे तो हो जाएगा बहुपद। यानी पदों के समूह को क्या कहेंगे? तो ये साइड मिटा। अब आते हैं बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद, पदों के समूह को, पदों के समूह को बहुपद कहते हैं। ठीक, अगर हमने लिखा 4x + 2, ये भी बहुपद है। 3x² + 2x + 2, ये भी बहुपद है। ठीक है, केवल 4 लिखे ये भी बहुपद है, केवल x लिखे ये भी बहुपद है। तो मतलब ये बता, बातें समझ में आई? ठीक, तो आप लोग जानेंगे बहुपद क्या होता है, पद क्या होता है। अब इतना पढ़ लेने के बाद में एक पॉइंट और पढ़ेंगे, बहुपद की पहचान करना। बहुपद की पहचान करना। जिस प्रकार आप परिमेय और परिमेय का पहचान करना सीखे थे, इसी प्रकार इसको भी सीखेंगे। और ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा। यहाँ पर एक पॉइंट हम जान लेते हैं पहले, पूर्ण संख्या। पहले हम आपको बता देते हैं पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? शून्य से। अब आप तुम लोग सोच रहा होगा कि बहुपद में पूर्ण संख्या क्यों आ गए, तो पूर्ण संख्या की सहायता से बहुपद को पहचानना बताएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक ही पॉइंट नोट करो, उसके बाद इसमें काम करें क्योंकि ये लंबा चलेगा। लिख लिए?
पूर्ण संख्या। अब यहाँ एक पॉइंट है, बहुपद का घात, बहुपद का अगर हम कोई बहुपद लिखे 4x³ + 2x² + 3x + 2, ये बहुपद लिख दिए। अब बोले कि बताओ इसमें घात कितना है इस बहुपद का। जैसे अब ये मत सोचना की लिखल है, p of x लिखल है, ये क्या लिखल है, p of x। असल में p of नहीं है, ऑफ इसलिए बोला जाता है, किसको बोलते हैं, p फंक्शन x। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, आप पढ़िए फिलहाल से p of x। ठीक, तो ये बहुपद दिया। अब इसमें आपसे पूछे बबुआ रे बताओ इसका घात क्या होगा। ठीक, तो आप जो भी बहुपद दिया हुआ रहेगा उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3। तो बहुपद का वही घात होता है जो उस बहुपद का सबसे बड़ा घात होता है, मतलब सबसे बड़ी घात ही बहुपद का घात। खत्म, एक पॉइंट पढ़ा दूं, समझ में आएगा। बहुपद का घात वही होगा जो सबसे बड़ा है। एक बात है, बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का घात, बहुपद का घात या बहुपद में घात, में घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो सीधे बोल देंगे वो बहुपद नहीं है, और अगर पूर्ण संख्या में घात है तो उसको बोलेंगे बहुपद है। जैसे 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 0, यहाँ केवल नंबर है, यहाँ बहुपद। और 0 क्या पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल सबके सबके घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद है। और अगर नहीं होगा तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। एक नंबर के सवाल तो ऐसे में ही आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान करने का क्या तरीका है, घात के अनुसार। बहुपद को जब पहुंचाना जाता है किसके अनुसार, घात। और घात हमेशा आप किस पर देखेंगे, चर की या चर पे, घात हमेशा आप देखेंगे चर पे घात है और वह एक पूर्ण संख्या में है, तब बोलेंगे कि वो बहुपद है। और अगर बहुपद पूर्ण संख्या में नहीं है तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। तो दो बात समझ में आया। चलिए दोनों का भूत चलो आगे ध्यान दो। तो अभी बहुपद का पहचान करना हम नहीं गए हैं, कुछ और बातें सीखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ x का मान क्या होगा, तो अंदर में कैट हो दो, तो खाली इसका आंसर x हो जाएगा। ठीक, अगर x के पावर 4 है तो यहाँ हो जाएगा x², इसका बनाएंगे। उसी प्रकार अगर x पर पावर यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा ये वाली बात पता है। ठीक, अगर x पर पावर यहाँ 7 है, ठीक है, तब इसका वर्गमूल नहीं। अगर x पर पावर यहाँ 8 है तब हो जाएगा, तो आपने क्या देखा, ये सम संख्या में रहेगा तब ही वर्गमूल निकलेगा और उसका आधा निकलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक तो ये ध्यान रखना, अगर x 1/x लिखा हुआ तो आप इसको ऊपर भेजेंगे तो ये रहेगा x पर पावर -1। ठीक, अगर 1/x पर पावर 2 लिखा हुआ, अगर ये ऊपर रहेगा तो x पर पावर, समझ में आई बात। और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये घात घटांक को पढ़ना है। ठीक, उसी प्रकार 1/x पर पावर 6 है, जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बातें समझ में आई। और बताते हैं, ये सारी बातें हम आपको पहले बता दे रहे हैं ताकि जब बहुपद का पहचान करने दे तो तुम लोग फंसे नहीं। ठीक है, यहाँ तक और कुछ बातें आते हैं नहीं। चलिए इस पॉइंट को छाप दीजिए। तो इतना याद करके आना, उसके बाद अब बहुपद पहचान करना और आगे सिखाया जाएगा।